हेलो दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में एक ऐसा तारीख जिसने सबको हैरान कर दिया। मोदी गवर्नमेंट के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बड़ा बिल पार्लियामेंट में गिर गया है। आज देश की बात में हम बात करेंगे दोस्तों 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 का। ये वही बिल है दोस्तों जो 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम पर धूमधाम से पार्लियामेंट में पेश किया गया था। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी की जिसे ओपोजिशन इलेक्शन जुमला कहता है और गवर्नमेंट कहता है कि ये इसका अपोज करना नारी शक्ति का अपमान करना है। क्या ये बिल जानबूझकर एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ पार्लियामेंट में लाया गया है क्योंकि सरकार को पता था उनके पास नंबर नहीं है और ये बिल गिर जाएगा। दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है सितंबर 2023 में। G20 का समिट था दिल्ली में। G20 समिट के इमीडिएट बाद एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है आनंद फानन में नए पार्लियामेंट में। पहला बिल आता है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल और बिल पास हो जाता है, लेकिन उसमें दो कंडीशन लगा दिया जाता है कि ये अगले सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही लागू हो पाएगा। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों, सेंसस जो 2021 से पेंडिंग है अभी भी नहीं हो पाया है। डिलिमिटेशन 2026 के बाद ही पॉसिबल है। 2023 के बिल पे तो अपोजिशन ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया, लेकिन अपोजिशन का तब भी एलिगेशन था कि गवर्नमेंट इससे सिर्फ इलेक्शन में वुमेन वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए पार्लियामेंट में लाई है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो 2029 से पहले नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है। अब आते हैं अप्रैल 2026 में दोस्तों एक नया अमेंडमेंट लाती है सरकार। प्रपोजल क्या देती है सरकार कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को फास्ट ट्रैक करा दिया जाएगा, लेकिन इससे लिंक कर दिया जाता है डिलिमिटेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें लोकसभा की सीट बढ़कर 850 होने वाली थी। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, साउदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनके जितने भी चीफ मिनिस्टर और सरकारें हैं इसका स्ट्रांगली अपोज करती है। वो भड़क जाते हैं सरकार के ऊपर। उनका कहना था कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, इसलिए उनका सीट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम हो जाएगा। नॉर्थ के बारे में वो कहते हैं कि नॉर्थ की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, तो नॉर्थ की पॉपुलेशन और सीट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ बढ़ जाएगा और ये फेडरलिज्म के डायरेक्ट हमला है। यहां अपोजिशन ने एक नया स्टैंड लिया, रिजर्वेशन दो पर सीट बढ़ाने का खेल मत खेलो। 17 अप्रैल 2026 को सरकार पार्लियामेंट में वोटिंग करती है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 बहुमत। सरकार के पक्ष में 298 एमपीज, विपक्ष में 230 एमपीज। बिल फेल हो जाती है। मोदी गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड 352 वोट नहीं मिलता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों, गवर्नमेंट को पता था कि नंबर कम है। बंगाल और आने वाले जितने भी स्टेट इलेक्शन हैं वो उनके वुमेन वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है। अगर पास हो जाती तो क्रेडिट मिलता सरकार को, फेल हुआ तो पूरा ब्लेम अपोजिशन के ऊपर, टीएमसी और कांग्रेस के ऊपर स्पेशली। पर इस बिल ने एक बड़ा काम कर दिया दोस्तों, अपोजिशन को यूनाइट कर दिया। लोगों को लग रहा था कि इंडिया अलायंस बिखर जाएगी, लेकिन इस इशू पर कांग्रेस, टीएमसी और साउथ के जितने भी पार्टीज है एक दीवार की तरह एकजुट होकर सरकार के सामने खड़े हो गए और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है बल्कि डिलिमिटेशन के लिंकिंग के खिलाफ है। इस यूनिटी ने 2026 में मोदी सरकार को उनकी पहली बड़ी पार्लियामेंट डिफीट दी। तो दोस्तों आप देखते हैं कि असली मामला क्या है। लो तो ऑलरेडी पास हो चुका था 2023 में, ओरिजिनल बिल वही है 2023 का, पर वो सेंसस और डिलिमिटेशन तक रुका हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि दोस्तों महिलाओं को 33% रिजर्वेशन कब मिलेगी? इसका जवाब आप 2029 के इलेक्शन के बाद ही आपको मिलेगा। दोनों साइड जीत का दावा कर रहे हैं, सरकार विक्टिम कार्ड खेल रही है और ऑपोजिशन फेडरलिज्म का। क्या ये महिलाओं के साथ एक बद्दा मजाक नहीं है या फिर एक जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।